हेलो एवरीवन। रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वायु फोटोग्राफी यानी कि एरियल फोटोग्राफी किसे कहते हैं, इसका परिचय हम देखेंगे। वायु फोटोग्राफी का इतिहास क्या है, यानी कि जो है इसका किस तरह से शुरुआत हुई, और आज के समय में वायु फोटोग्राफी के लाभ क्या क्या हैं। क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसके लाभ जो है अवश्य रूप से पता होने चाहिए। तो इसके ये 3 पार्ट जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लें। वायु फोटोग्राफी जो है सुदूर संवेदन का मूल रूप है। ओके, वायु फोटोग्राफी जो है वो सुदूर संवेदन का मूल रूप है। सुदूर संवेदन हम देख चुके हैं कि वस्तुओं को बिना भौतिक स्पर्श किए जो है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार वायु फोटोग्राफी भी जो है चीज़ों को बिना टच किए जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो इसलिए ये जो है सुदूर संवेदन का मूल रूप है। अब वायु फोटोग्राफी होती क्या है, अगर हम इसका जो है एक पारिभाषिक वो देखें कि वायु फोटोग्राफी क्या होती है, तो वायु फोटोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करने के लिए वायु फोटो चित्र लिए जाते हैं। ठीक है, वायु फोटो चित्र जो है लिए जाते हैं। अब फोटो तो हम जो है सामान्य रूप से भी लेते हैं, हम मोबाइल के कैमरे से या वैसे भी लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो क्षैतिज संदर्श के फ़ोटो हैं। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, वायु फ़ोटो की, यानी कि धरातल से ऊपर वायु में जाकर जो है हम वायु फ़ोटो लेते हैं। और ये वायु फ़ोटो हम कैसे लेते हैं, ये कार्य जो है हम वायुयान में रखे कैमरे के माध्यम से करते हैं। क्योंकि हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है कैमरा फिट करते हैं और फिर ऊपर से जो है वायु फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह वायु से खींची गई जो फोटो है उसको वायु फोटो कहते हैं। ओके, ये 2 टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। वायु फोटो यानी कि वायु से फोटो खींचना, और वायु फोटोग्राफी यानी कि जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करने के लिए जो हम वायु फोटो लिए जाते हैं उस पूरी प्रक्रिया को जो है वायु फोटोग्राफी कहते हैं। केवल फोटो खींचना जो है वायु फोटो, और उस पूरी प्रक्रिया को जिसमें एरोप्लेन और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरी प्रक्रियाएं आ जाती हैं, वो वायु फोटोग्राफी। इसी प्रकार की एक टर्म और है फोटोग्रामेट्री, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फोटोग्रामेट्री। ये क्या है, फोटोग्रामेट्री में जो है पूरी प्रक्रियाएं आती हैं, जहां हम एक जो है फ़ोटो लेते हैं, और फिर उसकी केवल फ़ोटो लेना ही एक काम नहीं है, फ़ोटो लेने के बाद भी बहुत काम होते हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उनकी करेक्शन करना और सारी जो है प्रक्रियाएं होती हैं, उनको जब हम शामिल कर लेते हैं तो ये जो कला और विज्ञान है इसको फोटोग्रामेट्री कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। वायव फोटो, ठीक है, एक बार फिर से जो है देखते हैं, वायव फोटो, ठीक है, वायु फोटोग्राफी, और तीसरा जो है फोटोग्रामेट्री। वायु फोटो यानी कि केवल फोटो लेना, वायु फोटोग्राफी उसकी सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जिसमें एरोप्लेन वगैरह सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और फोटोग्रामेट्री यानी कि उसके बाद जो लैब वर्क किया जाता है उसको फोटोग्रामेट्री में शामिल किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो फ़ोटो खींचने का कार्य है ये हम क्या करते हैं, ये हम सामान्य रूप से क्षैतिज रूप से भी करते हैं ना, क्षैतिज रूप से भी जो है हम फ़ोटो खींचते हैं, जहाँ जो है कोई कैमरा होता है और उससे जो है हम फ़ोटो लेते हैं। तो ये जो सामान्य कैमरे से हम फ़ोटो खींचते हैं वो इस एरियल फोटोग्राफ से किस प्रकार भिन्न है, कि जो हम सामान्य फ़ोटो खींचते हैं वो एक क्षैतिज संदर्श होता है, यानी कि हम क्षैतिज रूप से जो है फ़ोटो खींचते हैं। और जो हमारी एरियल फोटोग्राफ है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा संदर्श होता है वो वायव संदर्श होता है, यानी कि हम ऊपर होते हैं धरातल के और फिर जो है हम फोटो खींचते हैं। तो क्षैतिज संदर्श का मतलब है ये, जब हम जो है सामने देखते हैं चीज़ों को, और वायव संदर्श का मतलब है ये जब हम चीज़ों को ऊपर से देखते हैं। क्लियर? आई थिंक ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है वायु फोटोग्राफी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि वायु फोटोग्राफी जो है वो किस प्रकार जो है एक प्रक्रिया के रूप में जो है
विभिन्न कालखंडों में कैसे जो है इसने विकास किया। क्योंकि वायु फोटोग्राफी के इतिहास की अगर हम बात करें तो वास्तव में जो है ये सुदूर संवेदन के विकास की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट एकदम से अंतरिक्ष में नहीं पहुंच गए थे। उससे पहले जो है ये एरियल फोटोग्राफ की प्रक्रिया चली थी और उसके बाद ही जो है सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग जो है शुरू हुई थी। तो ये केवल वायु फोटोग्राफी का इतिहास नहीं है, बल्कि ये जो है सुदूर संवेदन का इतिहास भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले 1826 में, ठीक है, 1826 में जोसेफ नीप्सी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ऊंची इमारत की खिड़की से जो है एक वायु फोटो लिया था। यानी कि केवल एक ऊंची इमारत की खिड़की से जब हम देखेंगे तो चीज़ें जो है नीचे की स्पष्ट दिखाई देती हैं। उससे तो इस तरह का इसको हम विश्व का पहला जो है वायु फोटो कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1859 में गार्चर्ड टॉनकान ने जो है गुब्बारे की सहायता से वायु फोटो खींचा था। गुब्बारे की सहायता से जो है उन्होंने, यानी कि गुब्बारे में बैठकर जो है फिर एरियल फोटोग्राफ खींची गई थी। और इसी के साथ साथ जो है यहीं पे जो है 1859 के बाद ही क्या हुआ कि फ़ोटो खींची जाने लगी और उनका धरातल पर जो है विश्लेषण किया जाने लगा और उसके आधार पर स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो बनाए जाने लगे। इस तरह के कई विद्वान थे जिन्होंने जो है गुब्बारे से खींची गई फ़ोटो का विश्लेषण जो है प्रारंभ इस समय तक किया जा चुका था। और जो है कुछ दुर्गम क्षेत्रों के मानचित्र भी इस समय गुब्बारे की सहायता से बनाए गए थे। जो अगली इसके बाद जो है गुब्बारे की सहायता से जब हमने एरियल फोटोग्राफ ली तो उसके बाद जो है पतंगों की सहायता से जो है एरियल फोटोग्राफ ली जाने लगी। और क्योंकि पतंग बहुत हल्की होती है तो केवल एक पतंग से जो है एरियल फोटोग्राफ कैमरा एक जो है केवल एक पतंग से जो है कैमरे का बोझ नहीं उठाया जा सकता। तो 17 पतंगे जो है वो जॉर्ज लॉरेंस ने यूज़ की और उसकी सहायता से जो है वायु फोटो ली गई। 17 पतंगों से कैमरे को ऊंचाई पर ले जाकर जो है एरियल फोटोग्राफ ली गई। 1903 में जूलियस न्यूबॉर्नर ने जो है क्या किया, कबूतर के पंजों पर कैमरा बांधकर, एक बहुत हल्का सा कैमरा जो है उन्होंने इसके लिए यूज़ किया और जो है कबूतर के पंजों पर कैमरा बांधकर जो है उसकी सहायता से एरियल फोटोग्राफ ली गई। 1903 का समय जो है वो एरियल फोटोग्राफ में बहुत, एरियल फोटोग्राफी के इतिहास में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो है आप लोगों को पता होगा कि 1903 में ही जो है वायुयान का आविष्कार हुआ था, जिसे राइट बंधुओं ने जो है जिसका निर्माण किया था। ऑरविल और विल्बर राइट दो भाई थे, उन्होंने जो है वायुयान का आविष्कार किया था। तो वायुयान का आविष्कार होने के बाद एरियल फोटोग्राफ लेना जो है काफ़ी आसान हो गया। 1909 में जो है, ठीक है, 1909 में जो है 1909 में वायु फोटो खींचने के लिए पहली बार वायुयान का प्रयोग किया गया। और ये जो एरियल फ़ोटो ली गई थी 1909 में, ये जो है इटली के सेंटालिस्का शहर की फ़ोटो ली गई थी। 1920 के बाद क्या हुआ कि विधिवत वायु फोटोग्राफ जो है लिए जाने लगे। अब 1920 में जो है इसका मतलब कि प्रॉपर जो है एरियल फोटोग्राफ्स खींचे जाने लगे। लेकिन 1933 तक आते आते वाणिज्यिक स्तर पर वायु फोटोग्राफी जो है यूज़ की जाने लगी, यानी कि वाणिज्यिक स्तर पर जो है एरियल फोटोग्राफ्स खींचे जाने लगे। तो इस तरह जो है 1933 तक हम कह सकते हैं कि एरियल फोटोग्राफ जो है वो कॉमन हो गई थी और काफ़ी देश जो है इस तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। दूसरा, जो दोनों विश्व युद्ध हैं उनके समय में एरियल फोटोग्राफी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का मतलब था दूसरे जो दोनों विश्व युद्ध है उसमें जो है एरियल फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, क्योंकि दुश्मन के ठिकानों की जानकारी प्राप्त करनी थी और जो है और कई तरह के जो है गुप्त योजनाएं होती हैं, इसके लिए
जो है जानकारियाँ चाहिए होती हैं, एक प्रकार के सर्वेक्षण चाहिए होते हैं, तो वो सारे कार्य जो है दोनों विश्व युद्धों में जो है एरियल फोटोग्राफी का भरपूर प्रयोग किया गया। लेकिन क्योंकि 1933 में वाणिज्यिक स्तर पर वायु फोटोग्राफी शुरू हो गई थी, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें जो है वायु फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग में लाया गया। जर्मनी के एक जनरल थे, जनरल फिट्ज, उन्होंने ये कहा था दूसरे विश्व युद्ध में कि जिस देश के पास सर्वोत्तम फोटो सर्वेक्षण होंगे वही देश जो है अगला युद्ध जीतेगा। दोनों विश्व युद्धों के बाद जो है शीत युद्ध शुरू हुआ, आप लोगों को पता है। तो शीत युद्ध में भी जो है एरियल फोटोग्राफ्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही जो है एक दूसरे के ठिकानों पर नज़र रखे हुए थे, और इसका महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो एरियल फोटोग्राफी हो सकता था, क्योंकि दुश्मन की धरती पर बिना उतरे जो है वहाँ की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है। और आज के समय में वायु फोटोग्राफ का उपयोग जो है वो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने लगा है। बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो सर्वेक्षण की बात हो, भूविज्ञान, जल विज्ञान, वानिकी, और जो है सामरिक सुरक्षा के लिए जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन सारे क्षेत्रों में जो है वायु फोटोग्राफी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह जो है एरियल फोटोग्राफ कहाँ एक इमारत की खिड़की से शुरू हुआ और कहाँ आज जो है हमारे ज्ञान के हर क्षेत्र में एरियल फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम वायु फोटो के लाभ देख लें कि इसके क्या क्या जो है लाभ हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये देखें कि एरियल फोटोग्राफी जो है वो एक विहंगम दृश्य हमें प्रदान करती है। ठीक है, विहंगम दृश्य जो है प्रदान करती है। विहंगम दृश्य का मतलब ये है कि जब हम धरातल से ऊपर चले जाते हैं तो हमें एक विहंगम दृश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक उड़ता हुआ पक्षी या हवाई जहाज़ में बैठे हुए हम स्वयं अपनी आँखों से नीचे के पूरे धरातल को एक बार में देख सकते हैं, उसको जो है हम विहंगम दृश्य कहते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है वो एक बार में जो है हम कवर कर सकते हैं। एक बार में जो है विहंगम दृश्य हम प्राप्त कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से। दूसरा जो है क्षणिक क्षमता होती है वायु फोटोग्राफ की। जब हम लेते हैं तो एक कैमरे के शटर का ऑन और ऑफ होना होता है, और उसमें जो है पूरे क्षेत्र का जो है फ़ोटो कैद हो जाता है। तो बहुत कम समय में जो है हम बहुत बड़े क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को क्षणिक क्षमता कहा जा रहा है। इसके बाद जो है संवेदनशीलता हो गई। संवेदनशीलता अर्थात कि जो हमारी एरियल फोटोग्राफ की जो हम जो सामान्य मानव की आंखें हैं वो 0.4 से 0.7 तक जो है देख सकती हैं, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम से कहीं आगे जो है 0.3 से 0.9 तक जो है वो देख सकता है। ये जो है आगे के लेक्चर्स में हम इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि मानव जो आँखें हैं वो जो है सूर्य के प्रकाश के बहुत कम पोर्शन को देख पाते हैं। ये 0.4 से 0.7 तक देख पाती हैं, जबकि कैमरे की जो फिल्म है वो 0.3 से 0.9 तक के क्षेत्र को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि संवेदनशीलता जो है एरियल फोटोग्राफ्स में ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह जो है ये संवेदनशीलता की बात हो गई। अब त्रिविम संदर्श की अगर हम बात करें, इसका मतलब जो है 3 डायमेंशनल व्यू जो है हम एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, त्रिविम संदर्श यानी कि 3D डायमेंशनल जो है हम इसके रूप को ले सकते हैं, क्योंकि जो है जब हम मानचित्र लेते हैं तो उसमें क्या होती हैं, चीज़ें सारी फ्लैट होती हैं, लेकिन जब एरियल फोटोग्राफ होती हैं उसको हम यंत्रों के माध्यम से देखते हैं तो वो जो 3D व्यू हमें जो है वहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद वायु फोटोग्राफ जो है भिन्न मापनियों पर लिए जा सकते हैं। ठीक है, विभिन्न मापनियों पर अगर हम कम ऊंचाई से लेंगे तो जो है भिन्न मापनी का एरियल फोटोग्राफ होगा। अगर हम और ऊंचाई पर जाकर लेंगे तो जो है भिन्न मापनी का एरियल फोटोग्राफ होगा। तो यानी कि मापनी को हम चेंज कर सकते हैं अपने, अगर हमें छोटा क्षेत्र चाहिए और स्पष्ट चाहिए तो हम जो है कम ऊंचाई से लेंगे, लेकिन हमें बड़ा क्षेत्र चाहिए तो हम और ऊंचाई पर जाकर जो है एरियल फोटोग्राफ लेंगे। इसी प्रकार एरियल फोटोग्राफ में जो है सामरिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। एक स्ट्रेटेजिक सर्वे जो है इसमें
किया जाता है और इसका जो है सैनिक जो है हमारे सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा जो है एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से की जा सकती है। ऊपर हवा में जाकर जो है हम अपनी बॉर्डर लाइन को बार बार जो है चेक कर सकते हैं कि वहाँ से कोई घुसपैठ या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है। वायु फोटोग्राफ के और कुछ लाभ हैं, इन्हें भी देखते हैं। हाँ, तो वायु फोटोग्राफ के और लाभ देखते हैं। सबसे पहले जो है ये अगम्य क्षेत्रों की जानकारी जो है इससे हमें मिलती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ पर एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फिर जंगल की कोई आग है जहाँ पर पहुँचना असंभव है, तो ऐसी दशा में हम जो है एयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग जो है करते हैं और वायु फोटो लेकर तत्काल जानकारी जो है हम उस क्षेत्र के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण जो है इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थलाकृतिक मानचित्र, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें एक एक जो है जानकारी हमें मिलती है। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों को जो है हम अपडेट करते हैं। जो हमें हमारे पास पहले से मानचित्र हैं उस मानचित्र पर हम जो है एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनको जो है हम उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है जो खनिज भंडार हैं उनको भी जो है हम एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से पता कर सकते हैं। जैसे कि जिम्बाब्वे में तांबे के भंडारों का जिम्बाब्वे में तांबे के भंडार मिले थे और उस भंडार की खोज जो है वो एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से ही की गई थी। इसी प्रकार परिवर्तनों की समझ जो है इसमें होती है। एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से हम जो है परिवर्तनों की क्या जो है टेम्पोरल चेंजेस क्या हुए हैं उनको हम बहुत अच्छे से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए आपको जो है अर्बन जो एक्सपेंशन है यानी कि नगरों का विस्तार कितना हुआ है उसका जो है पता करना है, तो आप एक जो है 5 साल से पहले का एरियल फोटोग्राफ लीजिए और एक आज के समय का एरियल फोटोग्राफ लीजिए और आपको अंतर स्पष्ट नज़र आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन की समझ के लिए एरियल फोटोग्राफ का उपयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन में बहुत उपयोगी है। जब बाढ़ आती है या फिर जो है कोई भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, भूकंप आ गया और कोई क्षेत्र जो है उसका संपर्क बिल्कुल टूट गया बाकी के क्षेत्रों से, संचार बंद हो गया, परिवहन बंद हो गया, तो ऐसे समय में एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से जो है हम आपदा प्रबंधन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपदाओं से निपट सकते हैं हम एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से। इसी प्रकार ये जो है मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है, यानी कि इसमें जो है जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। अनबायस्ड रिकॉर्डिंग ये करता है और मानवीय हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त है। ऐसा नहीं है, मानचित्र में तो हम कोई चीज़ गलत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरियल फोटोग्राफ में जो है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये एरियल फोटोग्राफ के कुछ लाभ हैं जो इसे एक बहुत अच्छी और उन्नत तकनीक बनाते हैं। इन्हीं लाभों में से कुछ लाभ जो है सुदूर संवेदन के भी हैं और इससे आगे भी तो सुदूर संवेदन के और लाभ हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में जो बताया वो आप लोगों को बिल्कुल जो है क्लियर हुआ होगा और जो है आप कोई भी क्वेरी अगर इस बारे में है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसके साथ ही जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एरियल फोटोग्राफी का भारत में विकास, यानी कि भारत में एरियल फोटोग्राफ जो है वो किस प्रकार फली फूली या जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।